हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड को जावा के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको मेथड के साथ यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर हम इसको वेरिएबल के साथ करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर हम इसको मेथड के साथ यूज़ करेंगे तो हमारे कोड पर क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर हम इसको वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करेंगे तो स्टैटिक कीवर्ड की मदद से हम किस तरह का आउटपुट ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इन जावा स्टैटिक कीवर्ड इज मेनली यूज फॉर मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि हम स्टैटिक कीवर्ड की मदद से हम मेमोरी को मैनेज कर लेते हैं। चलो भाई, हम ये भी मान लेते हैं कि आप स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हो तो मेमोरी को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो। व्हेन ए मेथड इज डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड इट इज नोन एज स्टैटिक मेथड। चलो भाई, हम ये मान लेते हैं कि आप अगर स्टैटिक कीवर्ड को मेन मेथड या आप फंक्शन या वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करोगे तो उसको स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल कह सकते हैं। द मोस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैटिक मेथड इज मेन मेथड। ठीक है भाई, इसको भी मान लेते हैं। अच्छा, व्हेन वी यूज ए स्टैटिक कीवर्ड डोंट नीड क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप स्टैटिक कीवर्ड को, इजी वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, हम डायरेक्ट उस मेथड को, उस वेरिएबल को एक्सेस कर लेते हैं। चलो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद शो नाम का एक मेथड बना लेता हूँ और उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट यहाँ पर मैं सोहेल सागर को प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड शो। ठीक है, इसमें हमने स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब हम अगर इसको यहाँ पर अगर हम इसको कॉल करते हैं इस तरह शो, देखो ये हमें इस तरह का एक एरर देगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक को इस तरह अगर लिख दें स्टैटिक कीवर्ड के साथ तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा कोड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि हम जब स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं, अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। देखो, इसका आउटपुट हमें सोहेल सागर मिल जाएगा। इसका हमें कोई भी इस मेथड का ना कोई हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। इस क्लास का जो मेन क्लास है, हमने आउटपुट इधर से इसका सोहेल सागर मिल चुका है। ठीक है, अगर हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं करते, लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर हमें क्या करना होगा। अब देखो, इसी चीज़ को हम किस तरह लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैं मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और मेन क्लास का जो वेरिएबल है उसके ज़रिए इसको एक्सेस कर लेता हूँ। जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो हमारा जितना भी एरर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, हम उसका ऑब्जेक्ट किए बगैर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर किया। ठीक है, तो होपफुली कि अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक वेरिएबल की, कि स्टैटिक को अगर वेरिएबल के साथ अगर हम एक्सेस करें तो किस तरह कर सकते हैं। देखें, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक ये क्लास है और ये क्लास है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और देखें यहाँ पर अगर मैं इंट x इज इक्वल टू 5 इधर राइट करता हूँ और अगर मैं इसको मेन मेथड के ज़रिए एक्सेस करता हूँ तो देखना कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ओके, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं और x की वैल्यू तो इधर से एक्सेस कर लेते हैं। और अगर हम इसको रन करते हैं, हमारा रन नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह का एरर दे रहा है। ठीक है,
और अगर हम इसको स्टैटिक कीवर्ड की मदद से इसको अगर इनिशियलाइज कर दें, ओके, मैंने इसको स्टैटिक कीवर्ड की मदद से इनिशियलाइज कर चुका हूं। और देखें अब हम किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे और क्लास के नेम के साथ हम इस जो है वेरिएबल है इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। इवन सिंपली क्लास नेम दिया, उसके साथ जो भी इसका वेरिएबल था उसको मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। जब अब इसको मैं रन करूंगा, देखो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, हमारे आउटपुट में आ जाएगी। तो अब मैं इसको रन करता हूं, देखना जो भी हमने x की वैल्यू उधर इनिशियलाइज की थी वो सिंपली हमारे पास इधर आ जाएगी। देखो ये 5 वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी तो हमारे पास 5 आ चुकी है। लेट्स सपोज अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अब मैं इसको इधर से रिमूव कर देता हूं और रिमूव करने के बाद अगेन मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म की आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि हमने स्टैटिक वेरिएबल को जब बनाया था उसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। अब हम देखो लेट्स सपोज अब मैं इधर सुहेल का मैं अगर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इधर जो हमारी ये वाली क्लास थी इसका मैं अगर इधर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सुहेल, ठीक हो गया। और इसके बाद न्यू कीवर्ड की मदद से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। और देखना अब हम किस तरह इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद देखना हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम उसी तरह की आ जाएगी। x की वैल्यू हम पर प्रिंट होकर आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइस स्टैटिक कीवर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी भी मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट किए बगैर हम किसी भी मेथड को या वेरिएबल को एक्सेस कर सकें। होपफुली कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।